हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ह्यूमन डिजीज। तो रोग क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अस्वस्थ है तो उसे हम रोगित कहते हैं। यानी कोई भी अगर पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या है, अनहेल्दी है, तो उसे हम रोगी व्यक्ति कहते हैं। अब रोग दो टाइप के होते हैं, यानी डिजीज टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका जेनेटिक और सेकंड है आपका एक्वायर्ड। तो जेनेटिक को हम हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक रोग, और एक्वायर्ड भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो होता है आपका इन्फेक्शियस और सेकंड होता है नन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस यानी जो ट्रांसमिसिबल होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है, यानी जो साथ बैठने से, छूने से, एयर के थ्रू ये सब फैलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस। यानी ट्रांसमिसेबल और कम्युनिकेबल। और नन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? जो नन कम्युनिकेबल हो, यानी जो साथ बैठने, उठने, हवा इत्यादि के थ्रू नहीं फैलता है, उसे हम बोलते हैं नन इन्फेक्शियस। अब जैसे इसके एग्जांपल है नन इन्फेक्शियस डिजीज के डायबिटीज और कैंसर। ठीक है। तो मेनली डिजीज टू टाइप के होते हैं, जेनेटिक, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड भी दो टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस और नन इन्फेक्शियस। तो एक एक कर कर हम सबके बारे में डिटेल से सीखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक रोग। तो संक्रामक जो रोग है वह इन चार चीजों के कारण फैलते हैं। फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा। सेकंड है आपका विषाणु यानी वायरस के द्वारा। थर्ड है आपका प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ के द्वारा। और नेक्स्ट है आपका फंगस यानी कवक के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन से हमारे डिजीज फैलते हैं। तो फर्स्ट है आपका टाइफाइड, ये एग्जाम्पल है। और ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दे देगा जैसे निमोनिया, और क्वेश्चन में पूछेगा ये निमोनिया किसके थ्रू फैलता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, यानी इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा लेक्चर आप सुनिएगा। और 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस हो या यूपीएससी हो या आपका कोई भी एसएससी हो, रेलवे हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो फर्स्ट हम लोग सीखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो टाइफाइड, निमोनिया, सिफिलिस, गोनोरिया, प्लेग, क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं, कॉलरा यानी हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये सारे रोग जो है बैक्टीरिया के थ्रू फैलते हैं। अब नीचे मैंने सबका बताया है कि कौन सा रोग किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, उनका नाम क्या है। जैसे टाइफाइड जो है सैल्मोनेला टाइफिया के द्वारा फैलता है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी के थ्रू। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलेडियम के थ्रू। गोनेरिया हीमोफिलिस गोनेरी के थ्रू। फ्लेग यार्सिनिया पेस्टिकस के थ्रू। क्षय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के थ्रू। कॉलरा विविब्रियो कॉलेरी के थ्रू। डिप्थीरिया स्ट्रेप्टोकोकस डिप्थरी के थ्रू। टिटेनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के थ्रू। तो ये सारे जो रोग हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये जानना आपके लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है कि पूरा याद रहे, लेकिन कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। जैसे निमोनिया याद रखिएगा किस बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। टाइफाइड ये याद रखिएगा। प्लेग याद रखिएगा। ये सब सारे इंपॉर्टेंट हैं। टिटनेस, तो ये सब कभी कभी आपसे एग्जाम में जो है आपका जीवाणु का नाम भी पूछा जाता है। तो ये एग्जाम्पल थे आपके बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग। नेक्स्ट है आपका विषाणु। ध्यान रखिएगा विषाणु के बारे में कि यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी यह ना तो सजीव होता है ना ही निर्जीव होता है। अब विषाणु तीन टाइप के होते हैं। प्लांट वायरस जो प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं। सेकंड है एनिमल वायरस जो एनिमल को पहुंचाते हैं। थर्ड है बैक्टीरियोफेज यानी हिंदी में इसे बोलते हैं जीवाणु भोजी, जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे इसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, यानी ये जीवाणु को खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक और याद रखिएगा, जो आपका एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक विषाणु के द्वारा फैले किसी रोग पे असर नहीं करता है। असर नहीं करता है, ये याद रखिएगा। जो आपका विषाणु है, विषाणु के द्वारा कोई भी रोग अगर फैल रहा है तो उस पर एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो
हम लोग सीखते हैं विषाणु से होने वाले रोग। तो सबसे फर्स्ट जो है आपका कॉमन कोल्ड, जिसे हम सर्दी जुकाम बोलते हैं, और यह राइनो वायरस के थ्रू फैलता है। जो वायरस है वो क्या है, राइनो वायरस। और इसका वाहक कौन होता है, तो एयर के थ्रू फैलता है। और इसके सिम्टम यानी लक्षण क्या है, नाक का बहना, कफ, आंखें लाल, छींकना, बार बार छींक आना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब किसके सिम्टम हैं, तो कॉमन कोल्ड के। और यहाँ एक नोट कर कर मैंने लिख दिया है, श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में यह संक्रमण फैलाता है, यानी फेफड़ों के ऊपरी भाग में, यानी एग्जैक्ट फेफड़ों में नहीं, फेफड़ों के ऊपरी भाग में यह ये संक्रमण फैलाता है। नेक्स्ट है आपका डेंगू। इसका वाहक जो है मादा एडीज इजिप्ट मच्छर, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। डेंगू यानी जिसे हम डेंगू कहते हैं, वह मादा एडीज इजिप्ट मच्छर के थ्रू फैलता है, जिसे हम डेंगू वायरस या अरबो वायरस भी कहते हैं। तो इसके लक्षण यानी सिम्टम क्या है, हाई फीवर, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से कमी आना। तो ये सारे सिम्टम किसके हैं, तो डेंगू के। नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है वेरिजोला जोस्टर वायरस के थ्रू फैलता है, और यह एक संक्रामक रोग है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी ये क्या होगा, छूने, साथ बैठने उठने, एयर्स के थ्रू फैलता है। इसके लक्षण यानी सिम्टम क्या है, तो तीव्र बुखार, त्वचा पर लाल लाल फुंसी फोड़े का आना, चिकन पॉक्स के सिम्टम है। नेक्स्ट है आपका स्मॉल पॉक्स। ये जो वायरस के थ्रू फैलता है उसे हम बोलते हैं वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, यह भी संक्रामक रोग है। और इसके लक्षण क्या है, बुखार, शरीर में दर्द, पीठ में तीव्र दर्द, लाल लाल धब्बे शरीर में बन जाना। और इसके बचाव के लिए चेचक का टीका लगाया जाता है, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पोलियो। तो पोलियो जिस वायरस के थ्रू फैलता है उसे हम बोलते हैं इंटेरो वायरस या पोलियो वायरस। इसके वाहक जो होते हैं घर की मक्खी होती है। और इसके सिम्टम क्या है, तो पेन इन बोन्स यानी हड्डी में दर्द, बेंड इन बोन्स यानी हड्डियों का क्या होना, झुक जाना, और तंत्रिका तंत्र को ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। झुक जाना यानी मुड़ जाना, बेंड इन बोन्स में। नेक्स्ट है आपका HIV एड्स। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो इसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम। और ये जो वायरस के थ्रू फैलता है इसे हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी HIV। और इसके टेस्ट के लिए क्या होता है, इसके HIV एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं एलिसा। और एलिसा का भी ये कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एलिसा टेस्ट का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और ये जो HIV एड्स है वो किस वायरस के फैमिली के थ्रू फैलता है, तो उसे हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। तो इसका जो फर्स्ट केस है वो 1981 में USA में आया था, और ये 1986 में इंडिया में आया था। और यह कैसे फैलता है, तो ब्लड देने से, संक्रमित माँ के बच्चों में, इन्फेक्टेड निडल से, यानी जो किसी एड्स के व्यक्ति में को अगर कोई एड्स का व्यक्ति है, अगर उसे इंजेक्शन दिया जाए और सेम इंजेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति में यूज करें, तो हम उससे क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल कांटेक्ट से। और इसके सिम्टम क्या है, तो भूख ना लगना, लो एनर्जी, पेन इन स्टोमक। और इसके लिए जो ड्रग दिया जाता है इसे हम बोलते हैं थाइमिडीन। क्या बोलते हैं, एजिडोथाइमिडीन। नेक्स्ट है आपका रेबीज, और इसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगना। और ये जिस वायरस के थ्रू फैलता है उसे हम बोलते हैं रेबडा वायरस। क्या बोलते हैं, रेबडा वायरस। और इसके वाहक क्या होते हैं, कुत्ता, बंदर, बिल्ली इत्यादि। और इसके लक्षण क्या है, पानी से डर लगना और डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है ममसुआ, जिसे हम आम बोलचाल में गलसुआ भी कहते हैं। नेक्स्ट है, और ये जो जिस वायरस के थ्रू फैलते हैं उसे हम बोलते हैं पैरामॉक्सी वायरस। और इसकी जो वाहक होते हैं वो या तो वायु के थ्रू फैलेगा, या जल के थ्रू फैलेगा, या मृदा के थ्रू फैलेगा। और इसके लक्षण क्या है, यह लाल ग्रंथियों को प्रभावित करता है। इससे जो आपका जबड़ा है वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, और जबड़े के बीच में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है आपका इबोला वायरस। और इसके वाहक जो हैं वो चमगादड़ हैं। और इसके लक्षण हैं डायरिया हो जाएगा, यानी जिसे हम लूज मोशन कहते हैं, आंतरिक रक्त का स्राव, एनीमिया, यानी क्या हो जाएगा, जब रक्त का स्राव होगा तो आपकी शरीर में क्या होगी, खून की कमी होगी। और यह तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, यह कमजोर करता है। नेक्स्ट है निपाह वायरस, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में निपाह वायरस।
निपाह रोग जो है निपाह वायरस के थ्रू फैलता है, और यह एक क्या है, जूनोटिक डिजीज है। अब जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है, जो रोग जंतुओं से मानव में फैले उसे हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज, यानी जंतुओं से मानव में जो रोग फैलता है उसे हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज। और इसके लक्षण क्या है, ब्रेन फीवर, तंत्रिका तंत्र को यह क्या करता है, नष्ट करता है, इससे मेमोरी लॉस होता है और ब्रेन डेथ हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू, और ये जिस वायरस के थ्रू फैलता है उसे हम बोलते हैं H1N1 वायरस। स्वाइन फ्लू किसके थ्रू फैलता है, तो H1N1 वायरस के थ्रू। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और इसके वाहक जो होते हैं ये सुअर होते हैं, और इसका लक्षण क्या है, उल्टी आना और कैल्शियम की कमी हो जाना शरीर में। नेक्स्ट है आपका बर्ड फ्लू, और यह बर्ड फ्लू जो फैलता है वह H5N1 वायरस के थ्रू। और स्वाइन फ्लू, ये याद रखिएगा, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 वायरस के थ्रू फैलता है, और बर्ड फ्लू जो होता है वह H5N1 वायरस के थ्रू फैलता है। और इसके वाहक क्या होते हैं, मुर्गी, बत्तख। और इसके लक्षण क्या है, श्वसन तंत्र को यह प्रभावित करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी करता है, यानी आपके एंटीबॉडी का क्या करेगा, यह कमी कर देगा शरीर में। ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये भी क्या करते हैं, वायरस के थ्रू ही फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए को हम येलो जॉन्डिस कहते हैं, और हेपेटाइटिस बी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट जॉन्डिस कहते हैं। जब आपका हेपेटाइटिस बी होगा तो उसमें हाई लेवल एनीमिया हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको शरीर में खून की कमी हो जाती है, और इसके वाहक कौन होते हैं, एयर। अब येलो जॉन्डिस क्या होता है, यह लीवर सेल में डैमेज और यकृत में क्या करता है, बिलिरुबिन नामक वर्णन, यानी जो आपका येलो जॉन्डिस है वो क्या करता है, लीवर सेल को डैमेज करेगा, और लीवर सेल जैसे ही डैमेज होगा तो हमारे लीवर में बिलिरुबिन नाम का एक क्या होता है, वर्णक होता है, वह स्रावित करने लगता है। ठीक है, और यह क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका इसी में सार्स। सार्स वायरस, सार्स नामक रोग होता है, जो सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी वायरस का ही ग्रुप है, सार्स, जो इसका फर्स्ट केस है 2002 में चाइना में आया था। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसफर है वो क्या है, हाथ मिलाने से, लार से और छींकने से, यानी यह भी ट्रांसमिसिबल क्या है, डिजीज है। और इसके लक्षण क्या है, कोल्ड एंड कफ, हाई फीवर और सांस लेने में दिक्कत। नेक्स्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सार्स, कभी कभी आप देखिएगा सार्स, मर्स और कोविड-19 ये भी वायरस फैमिली के ही हैं, जो कि कोरोना वायरस के फैमिली के हैं। कभी कभी आपसे मर्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है आपका मिसल्स, जिसे हम खसरा बोलते हैं। ये क्या होता है, यह पारामॉक्सी, यानी थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, पारामॉक्सी, पारा मॉक्सी वायरस के थ्रू यह फैलता है, और इसके वाहक जो होते हैं वह जल, भोजन, लार और वायु के थ्रू फैलता है। यह भी एक क्या है, संक्रामक रोग है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज है। इसमें आंत में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिससे मल परित्याग में क्या होता है, ब्लड निकलता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर कर मैंने ये लिखाया है कि इन्फ्लुएंजा भी एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस से होने वाला रोग है, जिसके वाहक क्या होते हैं, वायु। ज्यादातर यह बीमारी ओल्ड एज में, बच्चों में या गर्भवती महिलाओं में ही होता है। इससे आपका इम्यूनिटी क्या होता है, लो होता है, और इसके जो सिम्टम हैं वो क्या है, कोल्ड, कफ और फीवर। तो ये थे आपके विषाणु से होने वाले रोग। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग क्या है, मलेरिया, कालाजार, अमीबियासिस, सोने की बीमारी, जिसे सोने की बीमारी। नेक्स्ट है आपका पायरिया, जिसे मसूरों में संक्रमण। और ये जो जिस अमीबा यानी प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है उसका नाम है एंटमीबा जिंजीवैलिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कवक से होने वाले रोग, जैसे दाद, खाद, गंजापन, एथलीट फूट। ये सब किसके थ्रू फैलते हैं, कवक के थ्रू फैलते हैं। जैसे दाद, जिसे हम बोलते हैं रिंगवर्म,
देखिए, सॉरी, मुझे लगा कि मैं इसको पॉज कर दिया था। नेक्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 21 पेयर गुणसूत्र के बजाय 3 हो जाते हैं, यानी 21वां पेयर में 2 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो जाते हैं, 3 बन जाते हैं। तो टोटल 46 आपके नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं और एक एक्स्ट्रा बन जाता है, यानी 21वां पेयर में क्या बनना चाहिए, एक्स वाई, तो इसमें एक्स और बन जाता है या वाई और बन जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 के जगह 3 बन रहे हैं, तो 46 में से एक और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इसमें चेहरा क्या होता है, मंगोलिज्म टाइप का हो जाता है, यानी मंगोलिया में जैसे लोग पाए जाते हैं वैसा फेस हो जाता है। जैसे चेहरा चपटा हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती है, मुंह हल्का खुला होता है और जीभ क्या होता है, बाहर आ जाता है। इसमें क्या होता है, मानसिक स्थिति आपकी क्या हो जाती है, कमजोर होती है। नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। यह फीमेल के एलोसोम में यह डिसऑर्डर के कारण होता है। इसमें एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है, यानी टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 है, इसमें एक गायब हो जाएगा तो कितना बचेगा, 45। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 45। नेक्स्ट है आपका क्लाइनर फिल्टर सिंड्रोम। यह मेल एलोसोम डिजीज इसे भी कहा जाता है, और इसमें क्या हो जाता है कि इसमें भी नंबर ऑफ एक पेयर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे 44 प्लस एक्स वाई, यानी 44 तो एक्स वाई तो है ही, या तो एक्स बढ़ जाएगा या वाई बढ़ जाएगा, तो यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 47। इसमें व्यक्ति ट्रांसजेंडर हो जाता है, यानी नर और मादा दोनों के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो फर्स्ट है आपका कैंसर, और इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैंसर के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो ऑन्कोलॉजी। यह क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण ये उत्पन्न होता है, यानी कोशिका विभाजन जो है वो रुकता ही नहीं है। नेक्स्ट है कैंसर जिस जीन या केमिकल के कारण फैलता है उसे हम ऑन्कोजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। और कैंसर को ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। और ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, मेलिग्नेंट और बेनाइन। तो बेनाइन जो है, बेनाइन उतना खतरनाक नहीं होता है, उतना या ये बिल्कुल खतरनाक नहीं होता है। तो बेनाइन के एग्जाम्पल हैं मोल, हमारे शरीर पे जो मोल होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, बेनाइन के, ये भी ट्यूमर हैं। और नेक्स्ट है आपका मेलिग्नेंट, ये क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ कैंसर। तो मेनली 3 टाइप के कैंसर होते हैं। फर्स्ट है आपका कार्सिनोमा, सेकेंड है सैक्रोमा, और थर्ड है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। सार्कोमा को हम बोलते हैं ब्रोन कैंसर के नाम से जाने जाते हैं। और कार्सिनोमा क्या होता है, उपकला उत्तक में होता है, जैसे फेफड़े, यकृत, पेनक्रियाज, त्वचा, ये सब में क्या होता है, कार्सिनोमा कैंसर होता है। और इसके लिए टेस्ट जो किया जाता है, इसके लिए कौन सा कैसा टेस्ट किया जाता है, तो बायोप्सी के थ्रू पता चलता है, या एमआरआई के थ्रू या सीटी स्कैन के थ्रू। और इसके लिए ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो कीमोथेरेपी सर्जरी होता है या रेडियोथेरेपी सर्जरी होता है। तो ये थे आपके ह्यूमन डिजीज, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये याद रख लीजिए। और क्वेश्चन आप, ये था आपका बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक, और जितने भी टॉपिक थे मैंने सारा पढ़ा दिया है। एक बस टॉपिक आपका बच रहा है, एनिमल किंगडम, वो भी मैं आपको किसी न किसी दिन वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये था आपका बायोलॉजी, और यहाँ आपका बायोलॉजी खत्म हो गया, और मैंने जो 45 डेज का चैलेंज किया था वो पूरा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो फिजिक्स आएगा। फिजिक्स के वीडियो में अपलोड करूंगा, और साथ में आपका रीजनिंग तो चल ही रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।